जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। सो व्हाट इज द गेम विद भारत? भारत इज इन द सेंटर, हमने ये बात कर ली है। वी अंडरस्टैंड भारत, वी कैन सी इट, एकदम बीच में है भाई। क्या लेकिन भारत क्या बोलता है कि साहब कोई बेस बूस नहीं बनेगा मेरे कंट्री में, भाग जाए यहां से। तेरे को चाहिए अपना आके यहां पर शिप रिपेयर करा ले, पैसे देगा मुझे, ठीक है। पेट्रोल भरवाना है, पैसे देगा मेरे को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप ये चीज कर सकते हो, बट बेस बूस नहीं मिलने वाला यहां से। जाओ अपने पाकिस्तान के पास जाओ, वहां पर ड्रोन बेस बनाओ, जो करना है करो। तभी द क्वेश्चन ऑफ बलूचिस्तान बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अमेरिका वो पाकिस्तानी ट्रैप में दोबारा फंसना नहीं चाहता, जहां पर अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू काम करना पड़े। सो दी अमेरिकन का एक इंटरेस्ट रहेगा टू रिमूव बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि वहां पर अपना एक वो बेस बना सके। बिकॉज देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कह लीजिए, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल एंड मिडिल ईस्ट का बेस इज हिडन समवेयर इन द मिडिल। अगर अमेरिकन को सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहिए, बलूचिस्तान इज द की। अगर अमेरिकन को ईरान को तोड़ना है, बलूचिस्तान इज द की। अगर अमेरिकन को मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को रीसेट करना है, बलूचिस्तान इज अगेन द की। इट गिव्स सी एक्सेस, इट गिव्स लैंड एक्सेस, इट गिव्स एन एक्सेस टू भारत। एंड आप देखिए, सडनली बलोच इंसिडेंट्स हैव स्टार्टेड पिकिंग अप। महारांग बलोच जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया था, उनके साथ कौन टच में थी? ग्रेटा थनबर्ग। बिल गेट्स की तरफ से ट्वीट आए उनकी तरफ, फॉर बलोचिस्तान, फॉर महारांग बलोच, वेरी ब्रेव वुमन। सो द डीप स्टेट इज बैकिंग दैट मूवमेंट कि यार इनको जरा थोड़ा सा हेल्प करो, ताकि दे कैन क्रिएट दिस स्पेस फॉर अस। आप अमेरिका के साथ ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन बोलते हो भाई साहब ये इंडियन ओशन मेरा है, इसमें आंख मत दिखाना, यहां पर आओगे वी विल नॉट टॉलरेट इट। एंड उस कंट्रोल को दिखाने के लिए आपने वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर यू सीन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। कल पाकिस्तानियों को बचाया, एंड बाय गॉड आई मस्ट सल्यूट आवर नेवी। पाकिस्तानी बोल रहे हैं क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अभी तो बहुत बारी बोलोगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, डोंट वरी। एंड मैं आपको अंदर की बात बताऊं, पाकिस्तानी नेवल शिप भी उसी एरिया में थी जिसको ये अलर्ट मिला, वो टर्न अराउंड करके भाग गए वहां से। डाइजेस्ट दैट। यूएस को क्या चाहिए कि भारत को किसी तरह से कंट्रोल करा जाए, किसी तरह से कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट इनटू भारत, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भारत का जरा हमारे फेवर में होना चाहिए। वो हो नहीं रहा, और कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं हो रहा। आप तो एकदम अगेंस्ट चले जा चुके हो। यूएस के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है और एक इम्यूनिटी है कि साहब कोई हमको कुछ बोल नहीं सकता। यूएस को बहुत कम लोग बुला के डिमांड्स देते हैं, एंड यू वन ऑफ देम। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब देश भी भारत का एग्जाम्पल लेके डंडा मारना शुरू कर दिया है लोगों ने। आपने देखा गयाना के प्रेसिडेंट ने एक सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट को, बीबीसी के, अच्छे से मारी उसकी, नाइसली, आई वुड से बटर एंड जैम लगा के। ही टुक हिम आउट, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ भारत, दैट डोंट कीप क्वाइट, टॉक अबाउट योर राइट्स। एंड किसी ने शो में शुरू में एक कमेंट डाला था, बड़ा इंटरेस्टिंग, एंड आई मस्ट कमेंड द पर्सन फॉर दैट थॉट प्रोसेस। मैं ये कमेंट लेना चाहूंगा राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वसंत कुमार, he says, why negotiate with Bharat when so much has already been invested? Surely they must have a plan B, C, D. Just switch tracks. To your surprise, there is no plan B. Geography does not offer you a plan B, ladies and gentlemen.
right? Geography does not offer you a plan B. Look at it. Where else can he go? जो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में बात करता था सारा टाइम, दैट इज अ लोकल टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन. भारत is a global strategic position. You can go anywhere from Bharat. No stoppings. पाकिस्तान अपने पोर्ट से निकले, हमारी नेवी 5 बार ही डंडा मारेगी बिफोर इट कैन रीच any part of any ocean. Right? So please understand, it is not possible to have a plan B. So that is something you know. ठीक है, बिकॉज देखिए भारत का वेस्टर्न एक्सेस है, ईस्टर्न एक्सेस है. Anything within Pakistan is only got a pretty much a western access. That too, it is stuck at the mouth of the Persian Gulf. उसके साथ में hostile Iran. So there's an issue there. Bharat is the only place that gives you the space. पूरा ओशन है भाई. आगे चलते हैं. और मैं क्यों बोल रहा हूं नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं. आप जरा नोटिस करिए, दिस इज समथिंग कॉल्ड द गुड कॉप बैड कॉप रूटीन. मैं हमेशा से एक चीज आप सबके सामने रख रहा था, and today I will tell you what exactly the game is. The good cop is the defense department and the bad cop is the state department. Put that in your head and try and make sense of what has been happening in such a long time. Defense department literally अपना पैर नीचे रख के बोलता है, boss, there is no way else about Bharat, because those guys know the geography. स्टेट डिपार्टमेंट हार्वर्ड ग्रेजुएट्स ने कभी मैप खोल के देखा नहीं है, दे डोंट नो ज्योग्राफी, तो ये उल्टे काम करते रहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द गुड कॉप बैड कॉप रूटीन, टू पुट यू इन अ कॉर्नर कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी चीज के ऊपर उनकी बात मानो. Have you understood? This is how they are dealing with you today. आगे चलते हैं. And I am telling you, this thing is on. The game is on. The negotiations are happening. How do I know this? Bill Gates. बात करूंगा इसके आगे जाके, next slide में. Ambani wedding. A lot of people say Ambani wedding, this, that, and the other. Look at it from a geopolitical perspective, ladies and gentlemen. That was a show of force, a show of power. कि भाई साहब, when an Indian calls you, you get your backsides and you come here. And not just that, you wear a kurta pajama and आप आरती करो और जय श्री राम भी बोलोगे उसके बाद आप. It is called a show of strength and a show of power by the business houses within Bharat. Too early to call it a deep state of Bharat because it's too young. Probably in the next 500 years, हाँ ठीक है, बोल सकोगे इनको. Right? So you showed them a certain amount of force कि ये है भैया, we've got such individuals. Now, incidentally, Ambani Saab has invested in Adani. That's exactly what BlackRock and State Street do to each other. BlackRock and Vanguard do to each other. Right? So there's that game. We know how to protect ourselves. Relentless attacks chal rahe hain. Fair enough. We know that. We know how to play it now. Once we understand why they are happening, you'll be able to handle them. State Department machinery लगी हुई है. Absolutely. पाकिस्तान का एक गेम है. They want to. अब देखो एक चिट्ठी जो ये लीक करते हैं, this is just messaging with India. Messaging not with the government. Government, but people, you and me. कि जो बाइडेन ने चिट्ठी लिख दी. Doesn't make a damn of a difference. पर चिट्ठी लिख दी. प्रेशर टैक्टिक्स. अब प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से है. उनकी तरफ से एंटी इंडिया नैरेटिव है और हमारी तरफ से डीप स्टेट का एक एजेंट जेल में है. जेल, JAIL, जेल, समझे ना आप. तो जब वो जेल में होगा तो जेल में बहुत कुछ बोलेगा तो फिर इंटरेस्टिंग. लेकिन पॉजिटिव साइड में गुड कॉप बैड कॉप रूटीन के अंदर डिफेंस डील्स कर रहे हैं आपके साथ वो. और ये बाइंड यू द काइंड ऑफ डिफेंस डील्स दे आर डूइंग विद यू, वो नेटो कंट्रीज के साथ नहीं करते हैं. दे डोंट शेयर स्टफ विद द नेटो कंट्रीज. वो आपके साथ बैठे हैं, व्हिच इज गुड. डील विद देम, नथिंग रॉन्ग.
इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं आपके साथ, ट्रेड, बाय द वे दिस टाइम यू हैव बॉट मोर ऑयल फ्रॉम यूएसए से आपने ज्यादा तेल खरीदा है देन रशिया। ठीक है, ट्रेड, यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर टू यू, एंड द गेम इज ऑलवेज डिफेंस डिपार्टमेंट गुड कॉप, स्टेट डिपार्टमेंट बैड कॉप। आगे चलते हैं। बिल गेट्स का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल गेट्स इज सपोज टू बी द विजुअल फेस ऑफ द डीप स्टेट, जो मतलब दिखता है, जो डीप स्टेट दिखता है आपको, मुझे, हमको पता है ये कुछ है। इसको क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करा है, डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बात करा, G20 के बारे में बात करा, शोकेस द पावर ऑफ भारत कि साहब हैंग ऑन। एक मॉडल दिखाया उन्होंने कि भाई सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इन 3 मेजर एरियाज जिसमें बिल गेट्स की घंटियां बजती हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। हेल्थ वैक्सीन बिल गेट्स ना भारत में बनेंगी, एग्रीकल्चर करा लो जितने मर्जी फार्मर प्रोटेस्ट कराने करा लो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आर एग्रीकल्चर विल डेवलप एंड वी नो हाउ टू डू इट। मैसेजिंग गाइज, एजुकेशन, हार्वर्ड में आपके वहां पर क्या हो रहा है हमें पता है, और हम दिन की 2 यूनिवर्सिटी 2 कॉलेजेस खोल रहे हैं यहां पर भारत में, डोंट वरी वी विल हैंडल यू एज वेल। तीसरी चीज, मोदी साहब ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया अबाउट टेक्नोलॉजी, बिल गेट्स अंग्रेजी में, मोदी साहब हिंदी में, लाइव टॉक। दिस इज अ शोकेस ऑफ स्ट्रेंथ कि लिसन गाइज, वी मे हैव बीन बैड 5 years ago, लेकिन आज हम लोग उस जगह पे नहीं है। प्लीज डोंट टेक अस लाइटली। डोमेस्टिक वैक्सीन के ऊपर मोदी जी ने पूरा क्लियरली बोला साहब डोमेस्टिकली बनेंगी। द मेन मैसेज ऑफ दिस टॉक इज दैट भैया भारत मैसेज इज डिफरेंट। याद करिएगा, इसके बाद मैं लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, लास्ट में मैं आपसे मैसेज के बारे में बात करूंगा। लेकिन वी नीड हेल्प इन सर्टेन एरियाज, लेकिन वो हेल्प जो है ना साहब, वो हेल्प आपके टर्म में नहीं, वो हमारे टर्म्स में आएगी। आप टेक्नोलॉजी इधर दोगे और ऊपर से इधर बनाओगे, रिसर्च इधर करोगे, तब आके काम करो, नहीं तो आगे चलो। मैं आपका फाइजर फूजर नहीं यूज करने वाला। अगर फाइजर को काम करना है, फाइजर यहां पर आएगा, फाइजर मेरे लॉ से काम करेगा, मेरे हिसाब से टेस्टिंग करेगा, फिर कुछ करेगा आगे जाके, नहीं तो आगे चलो, चला चला आगे चला, सिंपल। देखिए आपको भी पता है आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एंड इफ यू नो व्हाट योर स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज, आप फिर गेम भी तो खेल सकते हो उसी तरह से। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये जो प्यार भरा इंटरव्यू था, दिस वाज अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि साहब वी नो व्हाट्स हैपनिंग। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।